हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिक्स का 8th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाइयों, हम अपने नेम रिएक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और नेम रिएक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे भाइयों, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन। और कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन में जो हम एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफोर-मत्सकी रिएक्शन। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही है। हमें मैकेनिक्स को इन डेप्थ कवरेज कर लेना है यहाँ पर, और टेंशन लेने वाली बात सब समझ में आने वाला है। ठीक है, तो रिफोर-मत्सकी रिएक्शन। तो देखो भाइयों, हम अपने कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो भाइयों, हमने पिछले 2 लेक्चर में, तो पहले जो 6th लेक्चर था उसमें हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बातें की थी, है ना भाइयों। तो अल्डोल कंडेंसेशन में जो हमने अपने इलेक्ट्रोफाइल लिए थे वो अल्डिहाइड और कीटोन लिए थे। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर पढ़े जिसमें हमने मैनिक रिएक्शन की बात करी। उसमें भी मैनिक रिएक्शन थोड़ा अलग टाइप की थी, जिसमें हम अपने सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोनों से करवाते थे, और सेकेंडरी अमीन हमारे अल्डिहाइड से रिएक्ट करना प्रेफर करता था एज कम्पेयर टू कीटोन। ये थोड़ा जो मैनिक रिएक्शन है इनसे डिफरेंट थी, इसलिए मैनिक रिएक्शन थोड़ा इन्वॉल्व ना करें, मैनिक रिएक्शन की सारी बातें भूल जाएं, हमें अल्डोल के ऊपर चलना है। तो भाइयों, हमें कुछ रिएक्शंस हमें पढ़नी है, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस, जिसमें हमने अपने इलेक्ट्रोफाइल को फिक्स कर रखा था। और जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे, वो भाइयों हमारे अल्डिहाइड और कीटोन है, अल्डिहाइड और या फिर कीटोन है। तो भाई अल्डिहाइड का H या फिर R ग्रुप आ जाए तो कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने अपने इलेक्ट्रोफाइल को फिक्स कर रखा है, हमारे अल्डिहाइड और कीटोन है। जैसे हम आगे अपनी पर्किन कंडेंसेशन होगी रिएक्शन, नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, तो इन सभी को पढ़ेंगे तब भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे भाइयों, फिक्स है। पर भाइयों, हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म चेंज होती रहती है। जैसे हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़ा है ना भाइयों, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारे इलेक्ट्रोफाइल तो फिक्स थे, पर हमने न्यूक्लियोफाइल इन्हीं के ही न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को उठाया था, है ना, अल्डिहाइड और कीटोनों के ही। ऐसे ही हमें अपने रिफोर-मत्सकी रिएक्शन में जो हमें न्यूक्लियोफाइल उठाना है वो भाइयों एस्टर के इनोलेट उठाने हैं, मतलब एस्टर के न्यूक्लियोफाइल उठाने हैं। ठीक है भाइयों, तो भाइयों एस्टर के न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पे जो एस्टर के इनोलेट है, ये इनोलेट आयन, ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म होती है और हमें एस्टरों की बनानी है। अब हमें पता भी है, हमें फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इनोलेट हमने बनाए हैं। पिछले जो भी 4 लेक्चर हुए थे वो सारे बेसिक्स थे, उनमें हमने यही सीखा था, अपने इनोलेट एस्ट्रो के इनोलेट बनाना सीखे थे, अल्डिहाइड और कीटोन के इनोलेट बनाना सीखे थे, एक्टिव मेथिल कंपाउंड के इनोलेट का, और जो ये इन सभी कंपाउंड्स के हमने इनोलेट बनाने सीखे थे। तो इनमें तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने फॉर्मेशन सीख चुके हैं, बेसिक्स हमने कवर कर लिया है। तो अब लेक्चर चालू करने से पहले जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। ठीक है भैया, और कमेंट करके जरूर बताना ये लेक्चर कैसा लगा, बताओगे और आपको नीड क्या है वो सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो अब लेक्चर चालू करते हैं अपना। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म इनोलेट होंगे, वो भी एस्टर के, और इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म आपके फिक्स है एल्डिहाइड और कीटोन के। और जब आप रिएक्शन करवा दोगे देन आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो भाइयों किस चीज़ की हो जाएगी, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की प्रिपरेशन हो जाएगी। वो कैसे प्रिपेयर होंगे अभी मैकेनिक्स इन डेप्थ कवरेज करेंगे। तो देखिए भाइयों, देखो भाइयों, आपको ये तो पता चल गया न्यूक्लियोफाइल हमारे एस्टर के होंगे, पर फर्क क्या है भाइयों, ये जो हमारे इनोलेट हैं वो एस्टर के तो होंगे, पर भाइयों हमें यहाँ पर एस्टर के जिंक इनोलेट उठाने हैं। क्या, जिंक इनोलेट, ZnBr। तो भाइयों यहाँ पर जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर उठाने हैं। तो भाइयों अभी तक तो हमने ये पढ़ा था जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर। तो भाइयों देखो, अभी तक हमें एस्टर के इनोलेट बनाने हमने अच्छी तरह सीख रखे थे। तो हम एस्टर के कीटो फॉर्म उठाते थे और उसमें हम बेसिक कंडीशन डाल के, ठीक है, उसको हम इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर देते थे। पर भाइयों अभी तक हमने जिंक इनोलेट की फॉर्मेशन अभी तक करनी सीखनी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, जब हम मैकेनिक्स को स्टार्टअप करेंगे तो सबसे पहला स्टेप यही होगा, हमें अपने एस्टर के जिंक इनोलेट की प्रिपरेशन करनी है। तो आ जाते हैं स्टेप फर्स्ट में। तो मैकेनिक्स में चालू कर रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट, टेंशन ना ले, समझ में आएगा।
ठीक है, चालू करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर। ठीक है, तो हमें भाइयों जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर बनाने के लिए और हमें अपने रिफोर मत्स्य की रिएक्शन की पहचान करने के लिए एक और बात है जो हमें पता चल जाएगा कि ये रिफोर मत्स्य की रिएक्शन की बात चलने वाली है। तो हमें यहाँ पे अल्फा हेलो सिस्टम की गिवन होंगे, अल्फा हेलो सिस्टम। तो ये देखो आपके पास अल्फा हेलो सिस्टम होंगे, वो भी अल्फा हेलो एस्टर होंगे आपके पास। तो आप समझ जाओगे कि अगर आपको अल्फा हेलो एस्टर दे रखे हैं और साथ में आपको जिंक मेटल दे रखा है तो आप समझ जाना, और अल्डिहाइड और कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म दे रखे हैं, और समझ जाओगे कि वो रिएक्शन किसकी बात करने वाला है, रिफोर मत्स्य की रिएक्शन की। तो ये पहचान है अल्फा हेलो एस्टर की, से हम अपने पहचान कर सकते हैं किस रिएक्शन की बात करने वाला है। तो आपको पता है ये ऑक्सीजन एटम जो है कार्बन से होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाता है, और जो होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास रह जाएंगे, और जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको इस पे शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, देन आपके पास जो कंडीशन बन के तैयार आएगी भाई वो देखिए ऑक्सीजन, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था एक और आ गया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऐसे दोनों पे आएंगे। यहाँ पे OET ग्रुप लग गया और यहाँ Br ग्रुप। अब होने क्या वाला है भाइयों, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ ब्रोमीन ग्रुप लीव कर जाता है। देन आपके पास जो फॉर्मेशन होती है, और ये जो ब्रोमीन ग्रुप लीव करता है वो Zn से कनेक्ट होता है, ZnBr का बॉन्ड बनता है, और ZnBr आके ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, क्योंकि जिंक के अंदर कैपेबिलिटी होती है लोन पेयर वाले कंटेनिंग सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने की। तो जैसे ZnBr का बॉन्ड बना और वो जाके इसको कोऑर्डिनेट कर गया, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो भाइयों जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर बन जाएंगे। ठीक है भाइयों, तो ये आपके इनोलेट ऑफ एस्टर बने, वो भी जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर। ठीक है भैया, जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर तैयार हो गया। एस्टर इसलिए क्योंकि यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा लंबा स्टेप था, हम डायरेक्टली भी अपने इनोलेट जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे भाइयों, देखो हम क्या करेंगे, देखने वाली बात है। हम जिंक डालेंगे और जिंक ये Br ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा और ZnBr का बॉन्ड बन के ऑक्सीजन पर अटैक मार देंगे, और देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी वो आपके पास जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर तैयार हो जाएंगे भाइयों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यही तो ग्रुप की फॉर्मेशन हुई है, तो नोट कर लें, फिर अपने सेकेंड स्टेप में अपने रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे। तो देखो भाइयों, हमें तो अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को तैयार करना था, तो हमने जो स्टेप फर्स्ट में अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को तैयार कर दिया और हमारे इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म तैयार मिले हैं हमें। तो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म और इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म अब रिएक्शन में आ गए हैं, तो हम आपसी में रिएक्शन करवा सकते हैं, देन हमारा जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अपने स्टेप 2 को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंस है। तो स्टेप 1 को नोट कर लेना, अब आते हैं अपने स्टेप 2 के ओर। तो देखिए भाइयों, तो हमने जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर ले लिए और उसमें इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म किसकी डालेंगे, एल्डिहाइड और कीटोनों की। तो हम यहाँ पर हम जो यूज करेंगे एल्डिहाइड, वो हम बेंजल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं। ठीक है भाइयों, तो एल्डिहाइड तो कोई भी हो सकते हैं। तो ये हमारे जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर हैं भाइयों, और यहाँ OET ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ हम बेंजल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं, बेंजल्डिहाइड। देखिए भाइयों, बेंजल्डिहाइड देखना, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है। ठीक है भाइयों, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड ग्रुप तो होना चाहिए। अब होने क्या वाला है, देखना भाइयों, होने क्या है, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जैसा आप जानते हो, और इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, और ये स्टेप 2 हम कर रहे हैं इस रिएक्शन का। तो इजी है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन, तो पहले इसने याद रखना जिंक ये ना ये लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, जिंक से ये बॉन्ड तोड़ता है ऑक्सीजन, ये बॉन्ड उठता है, इस कार्बन पर अटैक मारता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, और जैसे उठाता है नेगेटिव चार्ज आएगा तो जिंक तुरंत भाग के इनके पास अटैक मार देता है। देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होके आएगी वो OET ग्रुप यहाँ लग जाते हैं, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो देख सकते हैं ये वाले ग्रुप इस कार्बन पर अटैक मारा है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं था इसलिए इस वाले कार्बन पर अटैक मारा है, यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसी से अटैक क्या हो जाएंगे, ZnBr। अब क्या है, अब यहाँ पर हमारी 2 कंडीशन तैयार होगी। पहली क्या है, आपको एसिडिक कंडीशन देगा H+ और HCl। ठीक है, और दूसरी कंडीशन भी आपके पास यही होगी H+ और HCl, बस फर्क कितना है, आपको यहाँ पर हीट दे देगा। तो 2 कंडीशन हमें थोड़े बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली क्या है, आपको एसिडिक कंडीशन दे देगा
और एसिडिक कंडीशन ओवर हीट दे देगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है भाइयों, तो एसिडिक कंडीशन और एसिडिक कंडीशन और हीट, तो होने क्या वाला है, एसिडिक कंडीशन दोगे तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पर अटैक मार देगा, जिंक ब्रोमाइड बाहर निकल जाएंगे और देन हमारे पास देखो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारा जो एंड प्रोडक्ट तैयार होके आएगा वो भाइयों कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। क्या भाइयों, इस तरीके से देखना भाइयों, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि H मॉलिक्यूल आया है और इससे अटैच हुआ है, तो इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। और तो देखिए भाइयों, ये अल्फा पोजीशन, ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर के अल्फा, देन ये बीटा, तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है और हमें क्या प्रिपेयर करना था, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, तो यहाँ पर हमारे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की प्रिपरेशन होगी। ठीक है भाइयों, तो यही तो प्रिपेयर करनी थी, यही थी रिफॉर्म की रिएक्शन। अब क्या है, आपको एसिडिक कंडीशन दे देगा हीट के साथ, तो आपको क्या करना है, जब आप एसिडिक कंडीशन दे दोगे तो ये OH ग्रुप में तो चेंज होगा, साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखना है। जब वाटर मॉलिक्यूल में हीट की प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल में चेंजमेंट हो जाता है और इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इसमें लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा, ऑब्वियस बात है, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल में चेंजमेंट होगा। फिर एट लास्ट क्या होने वाला है, वाटर की वो तैयारी हो जाती है, फिर देन हमारे यहाँ हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन क्या करते हैं भाई, तू अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ से ये बॉन्ड लीव कर जाता है और देन आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो देखिए भाइयों, वो OH ग्रुप यहाँ लग जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर ये ग्रुप लीव कर चुका है और यहाँ फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। और ये चीज़ क्या है, हमारे एस्टर अभी भी मौजूद है, फिर देन हम अपनी एसिडिक कंडीशन ले लेंगे इसमें H+ और HCl, तो इसमें क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में हमारे एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, एसिडिक कंडीशन में हमारे एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ये जो एस्टर हाइड्रोलाइज होके एसिड में चेंज हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो होने क्या वाला है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये एस्टर हाइड्रोलाइज होके एसिड में चेंज हो जाएंगे, ये आपके एसिड में चेंजमेंट हो गए, फिर देन ये आपके फिनाइल ग्रुप अटैच हुए। ठीक है, फिर क्या होने वाला है, जब आपके ये जो एसिड में चेंज हुए हैं, ये अल्फा और बीटा पोजीशन अनसैचुरेटेड है, इसको हम बोलते हैं, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बोल देंगे क्योंकि यहाँ एसिड की फॉर्मेशन हुई है, तो इसको हम बोल देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का बने हैं और इसी को ही, ये जो एसिड बना है इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज सिनेमिक एसिड। क्या भाइयों, सिनेमिक एसिड, तो इसे नोट कर लेना। तो इतना याद रखना, आपको एसिडिक कंडीशन विद हीट दे रखी है तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर देना, फिर वाटर मॉलिक्यूल लीव करवा देना आपके एस्टर को, फिर एसिडिक कंडीशन देके एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर देना, देन आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्रिपेयर हो जाएंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या भाइयों, सिनेमिक एसिड। तो इस चीज़ को नोट कर ले। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, रिफॉर्म-की रिएक्शन का ये था पूरा मैकेनिज्म। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, आपको एसिडिक कंडीशन दे रखी हो तो ऐसा कर देना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना के छोड़ देना, और अगर आपको एसिडिक कंडीशन विद हीट दे रखी है तो आपको अपने सिनेमिक एसिड तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने वाली बात। तो यही था मैकेनिज्म। तो इसके रिगार्डिंग अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। नेट और गेट वाले बच्चों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस रखती है रिएक्शन, और इसके क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। ठीक है भाइयों, तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, और समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें।